आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 32 से 39। आप लोगों ने घोर संघर्ष का सामना किया, इसलिए आप अपना भरोसा नहीं छोड़िए। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह संघर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा। किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 26 से 34। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सादृश्य है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।